नमस्कार साथियों, आप सभी का दत्ता डाउट क्लास में आपका स्वागत है। अगर आपके पास भी कुछ ऐसे डाउट हैं जिसे लगता है कि आपको क्लियर होना चाहिए तो वो हमारे पास भेजिए। विथ वीडियो सोल्यूशन आपके पास वो पहुंच जाएगा। ठीक है, तो एक मैं नाम तो नहीं जानता, अगली बार से जब भी आप अपना डाउट भेजें तो अपना नाम साथ में ज़रूर लिखें। ठीक है, तो भाई ने एक क्वेश्चन भेजा हुआ है, कह रहा है एक आदमी एक मेज को 15% लाभ पर और एक कुर्सी को 12% हानि पर बेचता है और लाभ के रूप में 810 रुपया कमाता है। यदि वह मेज को 12% हानि पर और कुर्सी को 15% लाभ पर बेचता तो उसे कोई लाभ नहीं और कोई हानि नहीं होती है। कुर्सी का लागत मूल्य ज्ञात करो। देखो भाई, इस सवाल को हल करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना है, इसको एलिगेशन से करेंगे और जैसे जैसे मैं बताते जाता हूँ वैसे वैसे करना, आसानी से आएगा। ठीक है, करना ये है कि जहाँ पे लिखा है ना तो उसे लाभ होता है ना उसे हानि होती है, वो वाला पहले उठा लेना। भाई हमारे पास है मेज, कुर्सी, ठीक है, तो वो वाला पहले उठाना जहाँ पे कह रहा है कोई लाभ या हानि नहीं होता है। तो उसमें मेज को 12% की हानि पर बेच रहा है। हानि का मतलब है भाई माइनस, ठीक है, 12% की हो गई हानि। और कुर्सी को 15% के लाभ पर बेचता है, 15% का हो गया लाभ कुर्सी पे। इस तरह से इसे ना तो हानि हो रही है ना तो लाभ हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जीरो रखना होगा भाई, जैसे हम एलिगेशन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब लेना इनका डिफरेंस। बताओ, 15 से जीरो जाएगा 15, 12 और जीरो का डिफरेंस कितना होगा, वो आएगा 12%। परसेंट से परसेंट काट दिया, रेशियो ले लो इसका, 3 पचे 15, 3 चौके 12। ठीक है, अब देखो इसमें थोड़ा सा हो सकता है आपको दिक्कत हो तो उसको भी मैं बता रहा हूँ। देखो, बड़े से छोटे को माइनस करते हैं, बड़ा हमारा जीरो है, इसमें छोटे वाले को माइनस करोगे तो माइनस 12, तो माइनस माइनस प्लस का 12 आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे +12 वैसे ही है। अब देखो ये जो वैल्यू आई ना 5:4, ये मेज का क्रय मूल्य होगा, CP होगा, और ये कुर्सी का CP होगा, क्रय मूल्य होगा। साथियों हम मान के चलेंगे CP हमारा 5 यूनिट है मेज का और CP 4 यूनिट है कुर्सी का। इसको थोड़ा सा हम और डिटेल में अगर करें तो हम मान सकते हैं लेट मेज का हम CP मान सकते हैं अपने से कितना, 5 है तो यहाँ 500 मान लो, जैसा कि हमेशा हम करते हैं। अगर मैं कुर्सी का CP तुमसे पूछ लूँ तो उसको बता दो, कह दो सर ये 400 है। ठीक है, अब हम अपने सवाल को सॉल्व करेंगे। चलो हम मान के चलेंगे मेज का क्रय मूल्य 500 ले लेते हैं, कुर्सी का क्रय मूल्य 400 ले लेते हैं। अब इसमें कह रहा है, अब शुरू से आ जाओ, कह रहा है कि मेज को 15% लाभ पर, मेज पे हमको 15% का लाभ हो रहा है। बताओ CP हमारे पास 500 है, उस पर अगर 15% का लाभ होगा तो उसको अगर हम निकाल के देखो तो कितना आ रहा है, 75 का लाभ हो रहा है। कुल मिला के भाई क्या है कि मेज पे हमें 75 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, 75 का लाभ हो रहा है, 75 यूनिट भी बोल सकते हैं, रुपया बोलना थोड़ा भी ठीक नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम अपने से माने। फिर कह रहा है कि कुर्सी पर 12% की हानि होती है। कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है, 400, उस पे से 12% की हानि हो रही है। भाई परसेंट यहाँ से हटाओगे तो कितना आ जाएगा, 12 चौक 48, 48 रुपये की हानि होगी। अब मुझे बताओ, कह रहा है 75 का उसको लाभ हो रहा था, 48 की हो गई हानि। इसका मतलब ओवरऑल अगर तुम उसका लाभ की बात करोगे तो 75 कमाता है, उसमें 48 अगर गंवा दिया तो बचा कितना, 27 बचा। कुल मिला के उसकी जो इनकम है या उसका जो लाभ है वो 27 यूनिट आता है। लाभ उसका कितना आ रहा है भाई, 27 यूनिट का आ रहा है। लेकिन इस 27 यूनिट की एक्चुअल वैल्यू आपको दे रखा है कितना, 810। ठीक है, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, 1 यूनिट में कितना हो जाएगा, 30 टाइम्स कट जाएगा, 30। 1 यूनिट की वैल्यू 30 है। अगर मैं आपसे क्या पूछा है, कुर्सी का लागत मूल्य बता दो। 1 यूनिट की वैल्यू 30 है, कुर्सी की लागत कितना है, 400 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितना है भाई, 30 है, 400 यूनिट की वैल्यू निकालोगे कितना, 30 गुणे 400। ठीक है, 4 3 12, 12,000 आ जाएगा। ठीक है, अगर तुमसे मेज का भी पूछता तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 है तो 500 यूनिट कितना हो जाता, 15,000। ठीक है, यहाँ पे ये आपका आंसर होगा भाई। अगर आपको लगा है कि ठीक ठाक मेथड है और यही जेन्युइन मेथड है और इसके अलावा आसानी से ये आएगा नहीं, ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। और अगर आपके बहुत सारे क्वेश्चन है वो भी आप भेजोगे, विथ वीडियो सोल्यूशन आप तक पहुँचाऊँगा। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।